जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी ऐसे ही सरबत का वादा करना, सब पर अपनी मेहर कृपा सृष्टि ऐसे ही बनाए रखना मालिक। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मेरा हर पल मेरा हर क्षण शिव में है और सुख में है, शिव में है और सुख में है, सुख में है। आई लव यू गुरु जी। आप ही की कृपा से ये शुक्राना करने बैठी हूँ महाशिव आपके चरणों में, तो इसे स्वीकार कीजिए मेरे महाशिव। और गुरु संगत जी मैं कुछ टाइम से शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ ठीक से गुरु पिता को। गुरु पिता मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। मैं बहुत बहुत ब्लॉक कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी मुझे क्षमा करो, क्षमा करो मेरे महादेव, क्षमा करो। जय गुरु जी। तो संगत जी मैं अभी बीमार हुई थी, तब टाइफाइड हो रखा था मुझे, अभी ये होली से पहले। तो मुझे ऐसी लंबी लंबी उबासियां आती थी, पूरा मुंह खुल जाता है ना, उस टाइप की नींद सी आने लगती, आंखों से पानी आने लगता, उबासियां आती। तो मुझे टाइफाइड भी हो रखा था, दवाई भी चल रही थी मेरी, जल प्रसाद के साथ दवाई भी ले रही थी मैं, मंत्र जाप करती रहती थी लेटी लेटी ऐसे ही बिस्तर पे। संगत जी मुझसे उठा नहीं जाता था बिल्कुल ही। तो संगत जी मैं मेरे सामने एक सत्संग जो फ्लैश हुआ था, मतलब उसमें ये सुनाया जा रहा था, ये बताया जा रहा था कि उस पे मतलब जो लिखा हुआ था सत्संग पर, लाइनिंग जो ऊपर लिखी हुई थी संगत जी, उस पे लिखी हुई थी कि तुझे पुत्र बहुत गंदी नजर लगी लगी हुई है, तो ये एक उपाय कर, अपनी नजर उतार, मतलब अपनी नजर उतार। तो ऐसे करके गुरु पिता ने वो मैसेज मुझे सीन कराया, तो मैंने फिर वो सत्संग सुना संगत जी। तो सत्संग तब सुना मैंने ध्यान से, तो उसमें मुझे यही बताया था, मतलब यही उसमें संगत जी जो है बता रही थी आंटी, उनको भी ऐसे ही गुरुजी ने बोला था कि पुत्र तुझे बहुत गंदी नजर लगी हुई है, बहुत गंदी टोक लगी हुई है और इसे उतार, मतलब इसको अपने ऊपर से उतार। और उतारना कैसे? एक नींबू लेना है, एक नींबू लेके 11 लौंग उसमें चुबोनी है अंदर, और 7 बार मंत्र जाप करके संगत जी, तो उसको चुबोनी है। और 7 बार मंत्र जाप बताए थे, पता नहीं 21 बार, सॉरी गुरुजी मुझे ध्यान नहीं है, तब मैंने करा था वो। तो
तो संगत जी मैंने ऐसे ही करा था। शनिवार भी पड़ रहा था उस दिन, तो मैंने अपनी सास से नींबू मंगाया कि मम्मी नींबू ले आना, बाजार लग रहा है आज शनि बाजार, तो नींबू ले आना। तो संगत जी मेरा शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया था, बिल्कुल ही कि उठा नहीं जा रहा था, नहीं बैठा जा रहा था, बिल्कुल नहीं खाने की इच्छा हो रही थी, बिल्कुल शरीर जैसे बंध गया हो, बिल्कुल ही जान ही नहीं है शरीर में। और तो फिर मैंने ऐसे ही करा, उसने एक नींबू साफ सुथरा लिया रात के टाइम में, शाम रात ही हो गई, शाम शाम ही हो गई थी एक तरह से। तो शनिवार वाला दिन अच्छा दिन था उस दिन भी। तो मैंने 11 लौंग उसमें चुभोई जगह जगह उसमें। ऐसे तो वो चुभ नहीं रही थी, मतलब डल नहीं रही थी उसमें, नींबू में, साबुत नींबू में मतलब। तो वो मैंने एक माचिस की तीली ले ली थी, टैनी नोक सी कर ली थी उसकी, तो वो पहले नंबर वो चुभोई थी, तब उसमें लौंग चुभोई थी संगत जी, तो ऐसे करके वो लौंग डली थी उसमें। तो मंत्र जाप करके मैंने गुरुजी के 7 बार 21 बार जो भी मैंने करे, और गुरुजी से अरदास करके, गुरुजी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी काला जादू, जो भी काला साया, जो भी है मतलब कैसी भी नजर हो, गुरुजी आप ये प्लीज इसी में ही समाप्त कीजिए, मुझसे दूर कीजिए और जला कर राख कर दीजिए, इसको भस्म कर दीजिए आप। तो संगत जी मैंने फिर वो ले जाके 7 बार अपने ऊपर से उतार के ले जाके फिर गैस पे मतलब वो जला दिया। वो जला दिया संगत जी, जला दिया। तो जलने के बाद अजीब सी उसमें आवाज आई। तो मतलब बहुत गंदी नजर लगी हुई थी, बहुत गंदी संगत जी। तो मैंने वो फिर वो जैसे जल गया था, तो वो मैंने उसका जो जला हुआ नींबू जो था, तो मैंने वो फेंक दिया नाली में बाहर जाके संगत जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरु पिता ने ऐसे मेरी नजर उतारी, ऐसे मतलब नजर उतरवाई मुझसे, मुझे बता कर कि पुत्र तुझे बहुत गंदी नजर लगी हुई है। और संगत जी वाकई में मुझे इतनी गंदी नजर लगती है संगत जी, मुझे बहुत गंदी नजर लगती है। मैं तब भी ठीक होती हूँ, तभी मैं बाहर निकलती हूँ थोड़ा सा अच्छे से बन के, और वैसे ही मैं बहुत बीमार पड़ जाती हूँ। और गुरुजी मुझे ऐसे समझाते हैं, ऐसे बचाते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी आ, मैं काफी दिनों से कह रही थी कि कुछ दिनों से बटरफ्लाई नहीं नजर आ रही है मतलब। तो संगत जी तब से मैं जुड़ी हूँ, गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, तो तब से मुझे बटरफ्लाई के बहुत दर्शन होते हैं। गुरुजी बटरफ्लाई में बहुत दर्शन देते हैं, कबूतर रूप में बहुत दर्शन देते हैं मेरे मालिक बोले। संगत जी जैसे मैं सोच रही थी, तो अगले तीसरे दिन मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी मतलब बटरफ्लाई दिख गई, ब्लैक एंड व्हाइट संगत जी, हमारे साथ उसके पेड़ पे बैठी हुई। और अब मुझे रोज ही दिख जाती है, बाकी कल नहीं दिखी है, बाकी दो दो दिन पहले भी मुझे दिखी थी, एक दो दिन पहले, और ब्लैक एंड येलो थी, मतलब ब्लैक और येलो कलर में थोड़ी छींटे थी। और मैं तभी छज्जे की साइड गई थी, असल में मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी। सत्संग सुनते सुनते गुरुजी ऐसे ब्लेस करके गए मुझे, बटरफ्लाई रोश में आकर मेरे सर पे कर मुंह कर गए संगत जी। मेरे गुरु पिता आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मालिक। गुरु जी मेरे मेरे हस्बैंड की, मेरे गुरु पिता मेरे हस्बैंड के रास्ते खोलिए गुरु पिता, इन्हें अपने चरणों में लगाइए गुरु जी, इन्हें दलदल से बाहर निकालिए मालिक, मेरी ये अरदास कबूल कीजिए, पूरी कीजिए मेरे दाता। मैं जानती हूँ आप सुन रहे हो, और आप हर पल एक एक बातें हमारी गहराई से सुनते हो और करते भी हो वो पिताजी। और अपने बच्चों को तरसने भी नहीं देते गुरु जी। पैसों से हर रोज तंगी चलती है गुरु पिता, हम हर रोज परेशान होते हैं पैसे से, पैसों को लेकर मेरे मालिक रहम कीजिए, इनको दलदल से बाहर निकालिए। मेरे हस्बैंड को पिता ने अपने से जो पिए पापा,
आपके सिवा कोई नहीं समझा पाएगा इनको, कोई नहीं इनको आज तक समझा पाया गुरुजी, कोई भी ठीक नहीं कर पाया। आपके सिवा कोई ठीक नहीं कर पाएगा इनको गुरु पिता। आप इन्हें प्लीज मेरे पिताजी, मेरे महाराज, मेरे गुरुजी, मेरे दाता, दाता मैं आपके आगे ही हाथ फैलाऊंगी महाराज। मैं किसी के आगे नहीं फैलाना चाहती, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती महाराज। इन्हें जॉब विलेस करो महाराज, इन्हें जॉब पर लगाओ, इनका मन लगाओ जॉब पर, ये लग कर जॉब करे, अच्छे से ये करे और हम पे ध्यान दे गुरुजी। ये हम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते दाता, ये ऐसे ही भटकते रहते हैं। गंदी संगत पाली हुई है, इन्हें दलदल से बाहर खींचो मेरे महाराज, गंदी संगत से दूर करो गुरु पिता। इन्हें अच्छी संगत दो, इन्हें अपने से जोड़ो महाराज, इन्हें समझाओ अपने तरीके से महाराज। मेरे गुरु पिता, हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि पैसों के लिए गुरु पिता ऐसे कब तक चलता रहेगा महाराज। आप देखो, आप संभालो महाराज, और मेरे अंदर शक्ति नहीं है गुरुजी, नहीं है। गुप्त जी मुझे क्षमा करना, मैंने कुछ ज्यादा आपसे बोल दिया, प्लीज मुझे माफ करना। जो मेरे लिए अच्छा हो आप वो भी करना गुरु जी, बाकी मुझे क्षमा करना, भंचुक क्षमा करना। मैं जानती हूँ आप सब कुछ देते हो, सब कुछ करते हो, आप साथ हो तो सब कुछ साथ है। मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुप्ता पर। मेरे गुरु जी जो कर रहे हैं हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े कष्टों से हमें बचाते हैं। संगत जी, एक और सत्संग है संगत जी। मेरी जो नंद है उनकी नंद छोटी, यानी कि मेरी जो नंद है उनकी नंद छोटी वाली वहां पे गुपोजित विराजमान है। तो मेरे नंद के यहाँ भी और उनकी नंद के यहाँ भी, नंद की नंद के यहाँ भी। तो क्या हुआ संगत जी, तो उनके जो घर में स्वरूप थे गुरु जी के, सारे ब्लेसिंग जल गई उनके। आ, मेरे जो नंदे हुए ना उनकी बहन के यहाँ पर सारी गुरु जी के स्वरूप जल गए। वो बेहोश हो गई थी देखकर, सारा मंदिर जल गया, मंदिर जल गया संगत जी, और स्वरूप जल गए सारे गुरु जी के। और मतलब उनके घर में बेड नहीं जला, कुछ भी नहीं जला, तब की बेड भी पास में ही था बताते हैं उस रूम में। और संगत जी देखो, गुरुजी के सारे स्वरूप जल गए, मंदिर जल गया। तो ये गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा उन पे से संकट काटा होगा, तो ये मैं शेयर कर रही हूँ, मुझे याद दिलाया गुरुजी ने। तो संगत जी देखो, हमें नहीं पता कौन सा संकट गुरुजी ने अपने ऊपर लिया जो सारे स्वरूप जल गए गुरुजी के। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मालिक। सर्वत का भला करना मालिक, सर्वत का भला करना। अपनी दया हम पर ऐसे ही बनाए रखना मालिक। हमसे भी बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत पाप हुए हैं गुरुजी, हमें क्षमा करना। इन पापों से मुक्ति दिलाओ महाराज, हमें दूर करो इन पापों से, पापों के रास्ते से बचाओ गुरु पिता हमें। हम बहुत पापी इंसान होते हैं, न जाने क्या क्या हम गलतियां कर बैठते हैं जाने अनजाने में। महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, हमें माफ कीजिए। हम माफी मांगते हैं आपसे गुरुजी, हमें क्षमा कीजिए, हमें बचाइए इन पापों से महाराज, हमें बचाइए गुरुजी। हमसे बहुत बहुत बड़े बड़े गुनाह हुए हैं, हमें क्षमा कीजिए, बख्शो बख्शनहार बख्शो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। मेरे मालिक रहम कीजिए, मालिक रहम कीजिए। हम एक एक पैसों से हम परेशान होते रहते हैं मालिक। इस टाइम मेरी सास खर्चा चला रही, मुझे नहीं अच्छा लगता मैं किसी की कमाई खाऊं गुरुजी। हमें अपना अपना रोजगार दीजिए, अपनी मेहनत का मालिक, अपनी मेहनत का रोजगार दीजिए मालिक। रहम कीजिए, रहम कीजिए, रहम कीजिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी। क्षमा कीजिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
मेरा हर पल हर क्षण शिव में है और सुख में है, सुख में है, सुख में। आई लव यू पिता, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू पापा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने परम पिता परमेश्वर के कमल स्वरूपी चरणों में शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरे दाता, मेरा शुक्राना आप स्वीकार करें साथ संगत को। जय गुरु जी। मेरे दाता, जो भी गलती हो माफ़ करना मेरे गुरु पा। साथ संगत जी, जो भी गलती हो माफ़ करना, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा बोलना नहीं आता है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, एक एक सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, एक एक क्षण का शुक्राना। जो दिए उसका शुक्राना, जो नहीं दिए उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर ने मैसेज दिया कि जो तेरे पेट में गांठ बन रही है ये कैंसर का रूप ले सकती है। मेरे परम पिता परमेश्वर, मुझे आपने फिर से जीवन दान दिया, मेरे परिवार को टूटने से बचाया। मुझे न जाने कितनी बार आपने ब्लेस किया, मेरी बड़ी बड़ी बीमारी आपने अपने ऊपर ले लिया। गुरुपा, आपका स्वरूप देख के मेरे को बहुत दुख हुआ गुरुपा, कि मेरा दुख लेके मेरे गुरुपा कितने परेशान हैं। दाता, अपना ध्यान रखना, आप अपना ध्यान रखेंगे तभी ये बेटियां खुशहाल रहेंगी। सब बेटियों का अकेला पिता आप हैं, मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे वाहेगुरु, मेरे नाना, मेरे बाबा नानक, आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा, आप मेरे पिता परमेश्वर हैं। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं आपका बात न मानूं या फिर आपका सत्संग इग्नोर करूं। गुरुपा, उस सत्संग में हमारा जीवन है। हमें आप इतना प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। मेरे बच्चों के इतने बड़े बड़े कष्ट आपने काटा है। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे दाता। मेरे दाता, आप मेरे रब हैं, आपसे हमारी सांसें चलती हैं। ये परिवार आपकी रहमतों से जी रहा मेरे दाता। ये दुनिया आपके आशीर्वाद से चल रही मेरे गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे दाता। मेरे गुरुपा, आप न होते तो मैं तो मर गई होती। आज ये सांसें भी चल रही आपकी बदौलत मेरे दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना दाता। ये जिंदगी आपको समर्पण है, कभी नहीं भूलूंगी गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे दाता। मेरे दाता, आपसे जुड़ने के बाद हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में खुशखबरी ही खुशखबरी है मेरे दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे दाता। गुरुपा, आपने मैसेज दिया कि इस सत्संग को ठुकराना नहीं। गुरुपा, मैं आपका कोई सत्संग कभी नहीं ठुकराती। गुरुपा, भला ही वो 2 घंटे का हो, गुरुपा मैं उसे पूरा सुनती हूँ। आप हमारी रक्षा करते हैं मेरे रब। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे दाता। गुरुपा, आपका लिखा हुआ इतना बड़ा ग्रंथ दिव्य आभा हम लोगों को एक एक शब्द उसका मार्गदर्शन करता है मेरे दाता। हमारी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि हम उस ग्रंथ के नाम लेने लायक नहीं हैं गुरुपा। अगर बोलते हुए कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना मेरे दाता। उसका एक एक शब्द हमारे लिए जीवन में हमारे बहुत ही खुशियाँ लाएगा और जीवन बहुत ही खुशमय हो जाएगा मेरे दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे दाता। आप तो भाग्य विधाता हैं। इंसान के, मनुष्य के पैदा होने के पहले ही उसकी आप किस्मत लिख देते हैं, बना देते हैं।
आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे दाता। मेरे पिता परमेश्वर, आपने हम जैसे मूर्खों का उद्धार कर दिया। संगत बना के, बाँह पकड़ के, अपना आशीर्वाद दे के, अपनी रहमतें बरसा के मेरे गुरु पा हमें न्यू जीवन दे दिया। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे बाबा नानक, मेरे महापुरुष, मेरे सृष्टि के दाता, आपकी जितनी भी बड़ाई करे कम है मेरे गुरु पा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे दाता। गुरु पा, ना मैं अच्छा बोल पाती हूँ और ना ही सोच पाती हूँ। गुरु पा, मेरे पास इतना अच्छा दिमाग भी नहीं है, पर इतना मेरे को पता है दाता कि आप मेरे जन्म जन्म के भाग्य विधाता, मेरे पिता परमेश्वर हैं। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे दाता। गुरु पा, मेरा परिवार जब जब से आपके छत्र छाया में आया, गुरु पा सबकी जिंदगी बहुत ही सुखमय हो गई। गुरु पा, आपने हमें बहुत संभाला, पल पल हमें ब्लेस किया, हमें हर कष्ट से बचाया। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पा, मेरे भगवान, आप कहते हैं कि तू मुझे आजमाती है। गुरु पा, ये कीड़ा मकोड़ा क्या आपको आजमाएगी मेरे दाता। हम वैसे भी माइंड से कमज़ोर। गुरु पा, जब डिप्रेस्ड हो जाती हूँ तो ये दिमाग अपने आप ही भागने लगता है, डर लगने लगता है। जब से आपने बाँह पकड़ी तो बहुत तसल्ली हो गई है कि मेरे गुरु पा मेरे सामने खड़े हैं, मुझे संभाल लेंगे। अब बहुत हिम्मत आ गई मेरे दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे पापा जी। गुरु पा, इंसान तो होता ही है गलती का पुतला, मेरे बख्शनहार। जो गलती हो उसे बख्श देना, माफ़ कर देना मेरे गुरु पा। आपके चरणों में मैं नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु पा, जो भी गलती हो माफ़ करना। धन धन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। गुरु पा, आप मेरी हिम्मत हैं, आप मेरी ताकत हैं। गुरु पा, जिस घर में आपने मुझे पैदा किया, आज के दौर में उस घर में न भाई रहा न बाप रहा। एक बुजुर्ग माँ है गुरु पा, जो आपकी रहमत से सांसें ले रही है। उसे सांसें देने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे सृष्टि के दाता, आप मेरा सब कुछ हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे दाता। गुरु पा, आपसे ये अरदास है कि आप अपने चारों नाती पोता को और पति अंकल पे आने वाला कोई भी कष्ट मेरे दाता उनकी रक्षा करिए और उन्हें हर कष्ट से बचाइए मेरे दाता। क्योंकि रोज़ रोज़ मारण क्रिया हो रही। गुरु पा, मैं इतने दिन से मेरा तबीयत खराब चल रहा है। कभी कभी गुरु पा, हम इंसान हैं, घबरा जाते हैं तो गलती हो जाती है, और उस गलती के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरु पा, माफ़ कर देना मेरे दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे दाता। मेरे दाता, आपकी बनाई दुनिया में कोई भी बीमार, लाचार, गरीब, भूखा हो दाता, उन्हें पहले ब्लेस करना, उन्हें पेट भर रोटी देना मेरे दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे दाता। गुरु पा, आपने मैसेज दिया कि ये सत्संग 7 मिनट सुन ले, तेरा हर कष्ट कट जाएगा। मेरे दाता, आपने जिस दिन बाहें पकड़ ली उसी दिन हमारा हर कष्ट कट गया और हमारी तकदीरें बदल गईं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पा, आपने इतनी बड़ी भीड़ में से मुझे संगत बनाया। कहीं ना कहीं तो मेरे कर्म अच्छे थे, मुझे मुट्ठी भर संगत बनाने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना।
गुरुपा नवरात्रि आ रही, मेरे परमपिता परमेश्वर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नवरात्रि की साफ सफाई तैयारियां करनी है। गुरुपा बच्चों से ये सब नहीं होगा, तो आपसे आपके चरण पकड़ के आपसे एक अरदास है कि गुरुपा मेरे मेरी तबीयत ठीक कर दीजिए। गुरुपा कर्मा तो हम काटने को तैयार हैं, पर गुरुपा टाइम टाइम पे घर का काम नहीं होता है तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं गुरुपा। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत सुखी रहना चाहती हूँ। गुरुपा आपका सेवा सिमरन भी होते रहे और कर्मा भी कटते रहें। गुरुपा एकदम से बिस्तर पकड़ लेती हूँ तो बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं। तो गुरुपा मुझ पे कृपा करें और मेरी तबीयत ठीक हो जाए। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे दाता। गुरुपा बीमार पड़ के मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ कि अंदर से ऐसा महसूस होता है कि जैसे जान ही नहीं रह गई है। दाता मुझ पे कृपा करें, रहमत बरसाएं। मेरे गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना। गुरुपा इसके बाद मैं नए सत्संग की तैयारी करूँगी और फिर आपके चरण कमलों में हाजिर होंगी। मेरे दाता जो भी गलती हो माफ़ करना। साथ संगत जी जो भी गलती हो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे दाता सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी पे अपनी रहमतें बरसाना, उन्हें खुशहाल रखना गुरुपा। और सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी उन्हें भी ब्लेस करना, वो भी खुशहाल रहें दाता। गुरुपा अपने ऊपर ध्यान रखना, अपनी भी केयर करना मेरे दाता, तभी आपकी बेटियां खुश रहेंगी। मेरे दाता जो भी गलती हो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू लव यू लव यू मेरे परम पिता परमेश्वर। आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, धन धन शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरा संझा वेले का शुक्राना स्वीकार करें मेरे पिता परमेश्वर। आपका कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि भावी परिसर से बोल रही हूँ। गुरु जी गुरु जी का मेरे और मेरे परिवार पे इतना ब्लेसिंग, इतना ब्लेस्ड है हम लोग। गुरु पर हमें संकट बनाया तब से, उनकी इतनी मेहर है मेरे परिवार के मेरे ऊपर की। हर पल हर क्षण हमें किसी न किसी मुसीबत से बचाते हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं। और इतना ही नहीं, मेरे और मेरे परिवार का जो कष्ट आया होता है बीमारी के रूप में या और फाइनेंशियल रूप में या और कोई किसी भी किसी भी क्षेत्र ने, वो गुरुपा की नाम देने से, जप करने से हमारा काम हो जाता है। पता नहीं गुरुपा ने जब से संगत बनाया है तब से मेरे तो पूरा लाइफ 360 डिग्री टर्न ले लिया है पूरा। और पूरा पॉजिटिविटी मेरे घर में रहती है। और उनकी वजह से मेरी बेटी का रोका बच्चा भोग पाते सब पब मेरी बेटी का जो रोका नहीं हो रहा था वो रोका हो रहा है यही कल। और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। हर पल के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, हर चीज़ मुहैया टाइम पे कराने के लिए शुक्राना। आप हमारी हर बात सुनते हैं, मन ही मन में बताई हुई बातें भी आप तक पहुंच जाती है गुरुबा। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, आपकी इसी तरह से मेहर मेरे परिवार पर रखिए। और आपने अभी एक समय कल बताया कि जिस घर में मेरा स्वरूप है वहाँ मैं साक्षात मैं विराजमान रहता हूँ। तो
जिस घर में महाशिव है उस घर में ये प्रेत भूत साया बिया ये सब वहम निकाल दे और वो घर ब्लेस्ड होता है। और ये रियल फैक्ट है गुरु का। आपके ब्लेसिंग्स की वजह से मेरे और मेरे परिवार की तरक्की ही हो रही है, पॉजिटिविटी बढ़ गई है और मेरे में जो नेगेटिव वजह से मेरी हम लोगों की हेल्थ भी अच्छी हो रही है। हम लोग आपस में इतना कन्वर्सेशन मेरे इतना हमारा नहीं होता था, बोलना चलना, तो अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। और जब भी मुझे कहीं झगड़ा वगैरह ऐसे होता था तो वो बिहार गुड़िया अभी 1% 2% ही रह गए हैं उस तरह का माहौल। और अभी हम लोग अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाते हैं, फैमिली मेम्बर्स अच्छी तरह से बात कर पाते हैं और एक दूसरे से हमारे विचार आचार विचार हम एक दूसरे को से शेयर कर सकते हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ गुरु का आपकी वजह से। आपने कान लगा के हमारी बातें, मेरी सब प्रॉब्लम्स सुनिए, आपने उसमें से ये सब सोल्यूशन निकाले और इसके लिए बहुत शुक्राना। और गुरु को कल तो आप मेरी बेटी का रोका मैंने बोला है आप ही करने वाले हैं क्या? मैं मेरे पिताजी हैं आप, तो उसके नाना होंगे। नाना जी तो बहुत जोर शोर से करते हैं बताने का। रोका आपको ही करना है, कृपा शादी जी आपको करा के देनी है और उसको अच्छी जॉब भी ब्लेस करनी है आपको। उसको जर्मनी जाना है तो उसके हस्बैंड को, उस दोनों को आपको जॉब मुहैया करानी है कृपा। तो पार्ट भी आके देखेंगे। और मुझे पता है जब आपके टाइम पर है तो मैं जैसे उससे कई ज़्यादा आप अच्छा देंगे, ये भी मुझे पता है। तो मुझे कोई चिंता नहीं है गुरुपा। आप ही सब करने वाले हैं और मुझसे और मेरे परिवार से आप ही कराएंगे सब, ये भी मुझे पता है। और जो लोग नेगेटिव लोग हैं उनको भी आप जगह पे बिठाएंगे और पूरा घर का ये आपके हाथ में है, मुझे पता है रिमोट। तो अभी आप ही कराएंगे, उसकी मैं राह दिख रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा और आपकी मेहर है, इसके लिए मुझे की चिंता नहीं है गुरुपा। कि अभी चिंता आप करेंगे कृपा और आपको चिंता तो हमें करनी नहीं है। आपको साक्षात प्रभु हो और प्रभु की लीलाएं अलग ही होती है। तो बस कल आप अच्छी तरह से बात कीजिए। और जो लड़का की माँ है वो थोड़ी सी गुस्सैल है गुरुपा, तो उसको आप संभाल लो और उसके नेचर में भी थोड़ा इसमें भी चेंज कर दो। हम लोग बहुत खुश होएंगे, ऐसा माहौल बनाइए गुरुपा, वो बहुत खुश हो जाएंगे और सब लोग बहुत तारीफ करेंगे। ऐसा ही खोने देना दीपा, मुझे पता है आप कर रहे हैं, मतलब बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट होएगा। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, उसको अब इतना खुश रख रहे हैं, नई नई आइडियाज़ दे रहे हैं और डेकोरेशंस में इधर उधर सब। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत खुशमंद है, शुक्राना गुरुपा। बेटा और बहू बहुत फुल पार्टिसिपेशन है, वो लोग फुल टच दे रहे हैं। उनका रूपा के लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा। और मेरे हस्बैंड को और मेरे को भी आपने बहुत ये कर रहे हैं, आप अपने माहौल बना दिया है घर में, तो मैं बहुत खुश हूँ। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये सब करीबता आप हैं। हाँ, आप ब्रह्मांड नायक, मेरे शिव, मेरे महाशिव, मेरे पिताजी, मेरे सर्वस्व, मेरे सदगुरु, सब कुछ आप हैं। तो मुझे उतना ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और शादी का भी मुहूर्त कल ही निकालना है, तो आपने ढूंढ निकाल के हो गई। आपने मुझे एक थॉट दिया था तब 30 अप्रैल का, तो देखिए वो दिन ठीक है क्या? मतलब आपने ही दिया होगा, तभी तो मुझे क्लिक हुआ वो। तो आप उनको भी समझाइएगा वो। और एक बात बतानी थी मुझे, लड़की के घर में शादी होती है, मेरी तो इच्छा है कि मेरी यहाँ पे शादी हो, मेरे गांव में ही। और उसके लिए मेरा हॉल वाला वगैरह सब मैंने देख के रखा है, मतलब उधर ही हो जाए तो अच्छा है। अभी आपकी कृपा होनी चाहिए, बस लड़की वाले मानने चाहिए। लड़की की माँ बहुत एडमेंट है, बहुत वो लड़की की माँ बहुत क्या बोलते हैं उसको, खींच के रखने वाली औरत है। जो बताएगी वही होना चाहिए, ऐसा इस तरह से उसका नेचर है। तो आप कल उसको आपको कन्विंस करना है, अगर इधर करना है, अगर आपकी इच्छा भी हो तो गुरुपा से एट द एंड ऑफ द डे आप डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो शायद ये थॉट भी आपने मेरे समय डाला था, इसके मैंने आपको बता दिया है गुरुपा। देख लीजिए आप सब तैयारियां आप ही करवा रहे हैं, किसी को कुछ करना पड़े, किसी का कुछ दुख ना हो, किसी की मुझसे किसी कष्टदायक शब्द ना निकले। ये दुख है, किसी को दुख है, कोई दुखी हो, तो ये सब आप संभालने वाले, माहौल भी आप ही बनाने वाले हैं और सबको एट ए टाइम भी आप ही करने वाले हैं। आप देख लो क्या करना है क्या नहीं। सबकी हेल्थ अच्छी रखना भाई गुरुपा। मेरी बेटी को, होने वाले दामाद को और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना ब्लैक नेगेटिव एनर्जी से, मेरे परिवार को ही
नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करना और घर का माहौल भी अच्छा रखना। नेगेटिव एनर्जी घर में आने नहीं चाहिए। वो इनके भाई वगैरह सब आने वाले हैं तो शायद वो हो भी सकता है नेगेटिविटी, तो वो बताने देना बोलती वो साफ सफाई और क्लीनिंग और बाकी सब भी जो हो रहा है वो सब अच्छी तरह से करवा दीजिए बोलपा, आपकी बहुत मेहर होगी। और डेकोरेशन जो करने वाले हैं कि अच्छा होने देना, वो लोग सब खुश हो जाएंगे। उसकी बेटियाँ और उसके जमात वगैरह आने वाले हैं तो वो लोग भी खुश होंगे। तो ऐसे ही माहौल बनाना गुरु था और बहुत जोर शोर से अच्छी तरह से शॉर्ट एंड स्वीट प्रोग्राम हो जाए। उसके लिए आपकी ड्रेसिंग्स बेटा वो मेरे दामाद की भी रहने लीजिए, मेरी बहू को बेटे भी रहने लीजिए और मेरे बेटे को बेटे की मतलब मेरी बहू की गोद भराई दोबारा भर दो कहिया भर दो गुरु पा, क्योंकि मेरे बेटे को बहू को अभी तक खुद सबका कुछ नहीं है। एक बेटी है बड़ी वाली उसकी, लेकिन मेरी इच्छा है कि बेटा भी होना चाहिए। देखिए आपको जो ठीक लगे गुरुपा वही रहने से होने देना गुरुपा, लेकिन आप गोद भराई जरूर कीजिए। मैं अरदास लगा रही हूँ आपका। और मैं शादी के लिए गुरुपा आपको वर्निस करना अगर यहीं हो जाए तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, बजट भी अच्छी तरह से रहेगा। और गुरुपा वो शादी जो गुम गई उसके बारे में ही सोच के कुछ करता रही है गुरुपा। मैं बहुत टेंशन ले हैं, मुझे खर्चा करना पड़ेगा लॉकर तोड़ने के लिए, तो देख लीजिए गुरुपा आप मुझे हेल्प कीजिए घूमने में। तो आप ही ढूंढ कर देंगे गुरुपा, आप ही का घर है। वो लोग गहने वगैरह भी उधर ही पड़े हैं लॉकर में। गुरुपा आपका घर है, आपका सब है, परिवार है, आप संभाल लो। वो चाबी भी नहीं मिल रही, वो भी मुझे घर की चाबी किसी और के हाथ में मत लगने देना, आप देख लो गुरुपा। और इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए मेरी छोरी ने एक साथ डालने के लिए मैं तो मतलब पागल हो गई हूँ। खुशियाँ इतनी आता दिए जिंदगी भर, अभी इतनी खुश नहीं हुई थी, मैं अभी खुश हो रही हूँ, तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुपा। और मेरी जो नतनी है उसको पॉटी जब इसको जो स्टूल पास करते पॉटी और ये सब करती तो वो अच्छी तरह से लैट्रिन में बैठती नहीं है, वो निकर में ही कर देती है वगैरह। तो ऐसा है, सब छोटी है वो ऑफकोर्स, लेकिन उसको अच्छी आदतें लगाने के लिए कृपा उसके दिमाग में सही विचार लाइए। छोटी सी है, उसको बहुत ट्राई करे, वो दम में वाक़ई हो गया, बहुत कुछ करके देखिए और लड़की सुधर ही नहीं रही है, पता नहीं बहुत एडमेंट है। आप इसको सर में उचित विचार में बदल लाइए और उसको वो करने लगाइए। और दूसरी उसमें माइनस पॉइंट ये है कि वो बहुत होशियार है, लेकिन वो स्कूल में और वगैरह टीचर्स को कोई भी कोई सवाल पूछता है उसके आंसर्स देती नहीं, इमीडिएट शाय है बहुत, हो जगह चुप जाती है। तो ये सब जो नेचर है उसको भी चेंज कीजिए, उसमें भी चेंज करने में मदद कीजिए गुरुपा प्लीज़। मैं आपको अरदास लगा रही हूँ, वो लड़की ने भी उचित बदल लाइए और सब खुश रखिए, बस खुश रहना। और ये हमारे आपका ही है, वो ये जो कल का प्रोग्राम है वो आपका ही का है, आप ही को देखना है और आप ही कराएंगे पार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल एजेंडा जितना वो सब हो जाने दीजिए और शादी भी आपको ही पार करानी है गुरुपा। तो इसके लिए मैं मेरी ये छोटा सा मेरा जो समय मैं यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको जय गुरु जी। और जिस चैनल पे मेरा ये टेलीकास्ट होगा उस चैनल पर जो टेलीकास्ट करते हैं उनको भी आप प्रेस करना गुरु जी महाराज। मैं सत्संग के माध्यम से मैं भी अपनी एक इच्छा प्रकट करना चाहती हूँ। हम शिवाय भैया जो है उन्हें हम अंकल बुलाने में जरा भी हमें अच्छा नहीं लगता। हमें ऐसा लगता है कि हम उन्हें शिवाय भैया के नाम से संबोधित करें। गुरु जी महाराज, अगर हम जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं तो क्षमा करना, लेकिन अपने अंतर मन की बात आपसे बताइए कि उन्हें अंकल शिवाय अंकल कहने को जरा भी मन नहीं करता, दिल करता है कि उन्हें शिवाय भैया कहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं उनको भी आप ब्लेस करना। गुरु जी महाराज, मैंने आपसे एक अरदास लगाई थी, कल मेरी वो मनोकामना को आपने पूरा किया, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। अमृत वेला
करवाने का, जो अमृत वेला करने की जो दात आपने बख्शी है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपके अनुमति के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना तो हम सांस भी नहीं ले सकते। जो सांस हम ले रहे हैं वो आपकी कृपा से ले रहे हैं, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज, मेरे पति की तबीयत काफी हद तक ठीक हुई है, लेकिन अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए, तो आप उन्हें पूरी तरह पति अंकल को ठीक कर दीजिए। उनके शरीर में शक्ति दे दो, ताकत दे दो, ताकि वे चल फिर सके, अपना हर काम कर सके। गुरु जी महाराज, मेरे पति अंकल को ब्लेस करोगे, मुझे, मेरे पति, मेरी बेटी, मेरे दामाद को, हम चारों को आप ब्लेस करो। गुरु जी महाराज, मेरी बेटी जो है कार चलाने की इच्छा रखती है, परंतु उसे सीखने का अवसर अभी तक नहीं मिला। अब पूरी उम्मीद के साथ इस बार उसने शुरुआत की है, तो गुरु जी महाराज आप उसे ब्लेस करना और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ गाड़ी चलाना सीख जाए, क्योंकि ये मुझे लगता है आपकी अनुमति से ही शुरुआत उससे की है, क्योंकि आप जो करते हो सही समय आने पर ही करते हो, तो यही शायद बेस्ट टाइम है जो आपने उसको आशीर्वाद दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग सुना सुना के बीमारियों को कटवाने, सत्संग सुना सुना कर कष्टों को दूर करने और सत्संग शेयर करवा कर बीमारी कष्ट सब दूर करने की जो कृपा आपने हम पर बरसाई, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज, आप हमारे सारे कष्ट हरते हो, पर आप अपना ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि आपके सिवा हमारा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। गुरु जी महाराज, आप अपना ध्यान अवश्य रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने सत्संग में बताया था कि घटना होने वाली है, एक्सीडेंट के सत्संग आप सुनाते हो, है ना, बीमारियों की सत्संग आप सुनाते हो, लेकिन सत्संग को आप ये भी कहते हो इग्नोर ना करें, उसको पूरा सुने। तो कई बार सुन पाते हैं, कई बार उसको बार रिश्तों में सुन पाते हैं, पर जैसे भी हम कर पाते हैं गुरु जी महाराज, हम उसको सुनते हैं, आप हमें ब्लेस जरूर करना। गुरु जी महाराज, कई बार सुनना तो पूरा चाहते हैं, परिस्थिति में कई बार पूरा सुन नहीं पाते एक साथ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, और आप हमें ब्लेस करना। मैं ही नहीं, मेरे गुरु परिवार जो भी मेरी तरह सत्संग एक बार में सुन नहीं पाते, जो भी संगत, तो गुरु जी महाराज उन सबको भी आप माफ करना, और जैसे भी वो देर सवेर रहकर सुन लेते हैं सत्संग पूरा, तो उन्हें ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे एक सत्संग सुनाया, उसमें आपने पितृदोष का बताया, उसमें उन आंटी जी ने पितृदोष का बताया था, और वो आंटी जी बता रही थी कि उन्होंने भी एबॉर्शन करवाया था। गुरु जी महाराज, कुछ ऐसा मेरे जीवन में भी था। मेरी शादी बहुत छोटी सी उम्र में हुई थी, तो अनजाने में ही हमने भी इस गलत काम को किया, और उसके बाद परिस्थितिवश हमें करवाना पड़ा। तो मुझे, मेरे पति को, पितृदेवों, मैं आपसे सत्संग के माध्यम से क्षमा चाहती हूँ। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर आपके श्री चरणों को स्पर्श करती हूँ। गुरु जी महाराज, आपसे भी क्षमा मांगती हूँ, अपने पितृदेवों से भी क्षमा मांगती हूँ। क्षमा करना देवतागण, और मेरे परिवार पर से पितृदोष दूर करते, हम सबको ब्लेस करना मेरे गुरु जी महाराज। ये मेरा जो अमृत वेला सत्संग है, ये मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। जो अरदास मैंने आपके चरणों में लगाई, उसे आप पूरा अवश्य करना, और जो गलतियां हमने कर दी है, मैंने, मेरे पति, उन सब के लिए क्षमा मांगती। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने और अपने पति, अपनी बेटियां की तरफ से
समर्पित करती हूँ। गुरु जी महाराज हम सबको ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ सत्संग को मैं विश्राम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहने सुनने पे गलती क्षमा करना गुरु जी महाराज। आप भी संगत जी आप भी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी बेटी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु जी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, पल पल हमारा साथ देते हैं। गुरुजी से हम कुछ भी अरदास करते हैं, कुछ भी, तो गुरुजी वो हमारी अरदास पूरी करते हैं। छोटी छोटी सही, पर गुरुजी हमारी अरदास पूरी करते हैं। हम कोई भी तबीयत खराब हो, कुछ हो, तो हम गुरुजी का ध्यान करते हैं कि गुरुजी प्लीज़ ठीक कर दो, गुरुजी ये कर दो। तो गुरुजी प्लीज़ तभी सुन लेते हैं बच्चों की, और सभी को बच्चों को ठीक ठाक रखते हैं। गुरुजी मेरे बच्चों के, एक लड़के के पेपर हो चुके हैं, आपकी कृपा से उसके सारे पेपर अच्छे गए हैं। और मैं मेरा मेरा पूरा विश्वास है कि उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। मेरी लड़की के एक पेपर रह रहा है गुरुपा, उसका अकाउंट्स का पेपर है, उसका पेपर अच्छा जाए। आप उसको आशीर्वाद देना अपना, उसका पेपर अच्छा जाए। वो बहुत परेशान हो रही है कि मेरा अकाउंट्स का पेपर है, बहुत टफ आता है। तो गुरुपा आप उसको आशीर्वाद देना कि उसका पेपर अच्छा जाए। गुरुपा आप पल पल अपने मैसेज के थ्रू बताते रहते हो कि बच्चे परेशान ना कर, ज़्यादा सोचा ना कर, चिंता ना करा कर। तो बहुत सोचती है, बहुत परेशान रहती है। तो जब मैं मैसेज सुनती हूँ तो मैं कई बार हैरान हो जाती हूँ कि गुरुपा को सब पता लग जाता है कि हम कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं, या हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है। गुरुपा को पल पल की खबर रहती है, हर संगत की अपनी। गुरुपा सबका ध्यान रखते हैं। अभी कल परसों की बात है कि मुझे गुरुपा के बटरफ्लाई रूप में दर्शन हुए। तो बटरफ्लाई रूप हमारे बाहर आंगन में बटरफ्लाई बहुत देर तक वहीं घूमती रही, वहीं पे घूमती रही। इतनी देर तक हम देखते रहे उसे बाहर आके बैठ के। हमारा इतना मन खुश हुआ। मैंने कहा आज तो गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए। गुरुपा कम से कम आधे पौने घंटे तक वो बटरफ्लाई हमारे आंगन में, पेड़ों के पास, हमारे आसपास घूमती रही। हमारा बहुत मन खुश हुआ। हमने कहा गुरुपा आज तो आपने बहुत देर तक दर्शन दिए, हमारा बहुत मन खुश हुआ। कि गुरुपा आप ऐसे ही हमारे अंग संग रहना, हमेशा हमारा ध्यान रखना, और घर पे सब हमारे सभी संगत का सभी को अपना आशीर्वाद देना, सब खुश रहें, सब ठीक ठाक रहें गुरुपा। और आगे भी जो कुछ भी परेशानी दिक्कत है, आपको सब पता है। हमें आप पे विश्वास है कि आप सब परेशानी दिक्कत को जो हमारे लिए सही होगा वो आप हमारे लिए करोगे। हमें आप पे पूरा विश्वास है गुरुपा। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है या कभी कोई दिक्कत होती है तो हम आपका ही नाम लेते हैं, या कभी कुछ परेशानी होती है तो गुरुपा बोलते हैं कि बेटा मंत्र जाप किया कर, ज़्यादा सोचा ना कर, मंत्र जाप किया कर, गुरबानी सुना कर, गुरुपा के भजन सुना कर, तो उससे मन शांत होता है और ध्यान भी बढ़ता है। तो गुरुपा आपका अलग अलग शुक्राना, आप हमारे जीवन में आए और हमें अपनी संगत चुना और हमें इस काबिल समझा कि हम आपकी संगत बने। और हम मेरे सभी बच्चे सब आपको बहुत करते हैं, बहुत मानते हैं। सब कोई भी बात होती है, कुछ भी होती है, बस हमारे मुंह से एक ही बात निकलती है, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी प्लीज़ आप देख लेना, गुरु जी आप ही देख लेना, आपके होते गुरु जी प्लीज़ बड़े मंदिर बुला लो। बहुत मन कर रहा है, बहुत दिन से हो ही नहीं पा रहा, आगे पीछे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। गुरुपा प्लीज़ बुला लो, बहुत मन कर रहा है, किसी तरह कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हम बड़े मंदिर आ सकें गुरुपा दर्शन करने के लिए। कि बहुत मन कर रहा है। वैसे तो आप साक्षात घर में हो विराजमान, पर गुरुपा बड़े मंदिर की बात अलग है। बड़े मंदिर आने का बहुत मन कर रहा है गुरुपा, कुछ ऐसा कर दो जिससे बड़े मंदिर आ सकें। और सभी संगत को अपना आशीर्वाद देना, सभी को सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। और गुरुजी कुछ भूल जो हो गई हो तो माफ़ करना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी साथ संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
आज संगत जी संध्या वेले शुक्राना सत्संग करवा रहे गुरुपा, हालांकि इससे भी लेट हो गया। सैटरडे है आज और शीतलाष्टमी है। और कल गुरुपा ने जो सत्संग करवाया था अमृत वेले का, आज मॉर्निंग में भी किया था, बट वो शेयर नहीं हो पाया क्योंकि वो दूसरे फोन में किया था और समहाउ नेट भी नहीं चल रहा, तो वह नहीं शेयर हो पाया। पर गुरुपा के चरणों में जरूर वो समर्पित हो गया होगा, ये मेरा विश्वास है। वैसे भी गुरुपा ने कह रखा है कि सैटरडे शुक्राना सत्संग कर लेना चाहिए, जिससे कि शनि जी का प्रकोप कम होता है। आज का दिन संगत जी बहुत ज्यादा, मैं कहूंगी, टायरिंग और फुल ऑन रोने वाला था संगत जी, क्योंकि अभी भी पूरे दिन से सत्संग नहीं सुन पाई थी। एंड में आते आते जब सत्संग सुना था हार के रो धो के, उसमें यही था कि शुक्राना सत्संग कर लेना चाहिए, मन हल्का होता है। वैसे मैं हमेशा से कहती हुई आई हूँ कि गुरुपा कहते हैं वो शुक्राना सत्संग शेयर करो और बताओ जिसमें मैंने तुम्हारा कल्याण किया है। लेकिन आज का जो शुक्राना सत्संग है वो कहीं ना कहीं में एक पीड़ा से भरा हुआ होगा, जो कि आज तक वो पीड़ा मैं क्लियरली किसी भी सत्संग में शेयर नहीं कर पाई होंगी। पर आज गुरुपा की बेटी, गुरुजी की बेटी बिल्कुल खुल के अपनी दर्द और पीड़ा का सत्संग ही शेयर करेगी। अब मेरी जीवन की शादी को 8 साल हो चुके हैं संगत जी। 2 बच्चे गुरुपा के ब्लेस किए हुए हैं, शिव शक्ति का ही रूप कहूंगी मैं उनको। दोनों भाई आपस में, लेकिन वो शिव शक्ति का रूप है। अब उन बच्चों को भी मेरे ससुराल वाले, मेरी सास स्पेशली नहीं जीने देती। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन पे ब्लैक मैजिक करती हैं, नहीं करती हैं। लेकिन आज उन्होंने अपनी वाणी से सारी हदें पार कर दी। सबसे पहले मुझे, मेरे हस्बैंड, दोनों बच्चों को घर से निकालने का फुल प्रयास, गेट जोर से बंद करने का। जैसे तैसे मैं लड़ी रही, गेट खोल के अंदर आए। उसके बाद मेरे बच्चों को गाली दे दी जाती है, जो जिनकी उम्र सिर्फ मात्र से 5 साल और 3 साल है, कि यही बच्चे तेरे मुंह में लात मारेंगे एक दिन। ये वाणी गुरुपा आपने किसको सिखाई? किस इंसान को आपने ये वाणी बोली दी होगी गुरुपा? ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या? और संगत जी मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी, जैसे ही मैंने सत्संग स्टार्ट किया, लाइटें भी बंद हो चुकी है, तो मुझे लगता है गुरुपा को भी शायद दुख हो रहा होगा, उनकी बेटी के साथ हो रहा है। अगर वो मेरे कर्मों, और मेरी सास वेरी क्लियरली बोल रही है कि आज माता के ठंडे के दिन मैंने इसे, यानी कि मुझे बहुत बद्दुआएं दी हैं। क्या मेरे कर्म ऐसे रह गए गुरुपा? क्या मैंने कहा कि आज का खाना आपका और ससुर जी का आप बना लेना और मैं अपना काम कर लूं? हमने अपना ठंडा किया चारों ने, क्योंकि हमारी फैमिली में नहीं करता कोई भी संगत जी, और गुरुजी ने अपने से जोड़ा है तो सब रूल्स और रेगुलेशन सिखाए हैं। उस इतनी सी चीज को उन्होंने इतना बढ़ाया, इतना गंदा बोला, मुझे फुल बद्दुआ दी। क्योंकि बद्दुआ कहीं ना कहीं बच्चों के चक्कर में डर लगता है। हालांकि मैं गुरुपा के आगे बैठी रही और मुझे सिर्फ एक लाइन बोल रहे थे, मेरे होंदे टेंशन कैसी। पर गुरुपा कब तक सुने आपकी बेटी? क्या वो त्योहारों पे ही सुनने के लिए पैदा हुई है? क्या करूं गुरुपा? कितना अच्छा बनूं, कितना झुकूं? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी भी नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं, मेंटल परेशानी, और पीछे से जो वार ये करते होंगे वो तो आपको पता है गुरुपा। और आज गुरुपा बहुत हुआ। मैं कहूंगी आज का दिन, मैं कहूंगी लास्ट होना चाहिए गुरुपा, कि मैं ऐसी वाणी इनसे सुन रही हूँ। आपने कहा ये 2 भी है कर्म काटने के लिए रखे, तो गुरुपा ये तो मुझे इतना धो रहे हैं, कहीं मैं फट ना जाऊं गुरुपा। हूँ मैं आपकी बेटी, आप मुझे फटने नहीं देंगे, मुझे पता है, पर मेरा कलर तो उतर रहा है ना गुरुपा। अब तो बचाओ, अब तो उस धोबी से लो जो मुझे धोता जा रहा है। मेरा कलर, निखार सब छीनता जा रहा है गुरुपा। एक कपड़े की निखार अगर ज्यादा धोते हैं कर्म काटने के लिए, मैल निकालने के लिए, तो उसका कलर भी निकलने लगता है। ये वाणी अपने आप गुरुपा आप निकलवा रहे हैं। तो अब आप इस अपनी प्यारी बेटी का, जैसे कहते हैं, कलर बचाइए। भूल चूक माफ कीजिएगा माँ, अगर मैंने किसी एक औरत का दिल दुखाया, लेकिन जाने अनजाने में हुआ होगा, लेकिन जानबूझ के मैंने कुछ नहीं किया माँ।
क्योंकि हनुमान बाबा का भी आज अमृत वेले से एक मैसेज था कि तू बेटा सीख गई है उन पौधों को पानी देना जो तुझे पानी पिलाते हैं। तो आज मैंने वही स्टेप उठाया है संगत जी, क्योंकि ये लोग मेरे कभी किसी काम नहीं आए। मेरे बच्चे बीमार हुए, मैं बीमार हुई, कहीं आना जाना हुआ, इन्होंने हाथ खड़े कर लिए। तो आज मैंने इतना कहा कि आपके और पापा का खाना आप बना लेना, और हम चारों ठंडा खाएंगे, हमने मंदिर जाना है, पूजा करनी है, सब करना है। इसमें कहाँ गलत हो गई संगत जी? मैं कृपा कहाँ गलत हो गई आपकी बेटी? अब उसके भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं। कृपा अब तो हमें बख्श दीजिए। अब तो इस धोबी को बोले बस करे हमें धोना। बहुत धुलाई हो गई गुरुपा, बहुत धुलाई हो गई। अब इस माया जाल से, इस भंवर से निकाल दे। बेटा भी इनका एक है संगत जी। पहले मैं शादी करके जो भी मेरे साथ होता था, मैं कहूंगी मैं पाप नहीं करूंगी, मैं इनसे अलग नहीं होंगी। मैं क्यों एक ही बेटा छीन के अपने ऊपर पाप लूं? लेकिन गुरुपा आज आपकी बेटी कह रही है कि अगर अब सच में आपकी इस बच्ची के साथ गलत हो रहा है, अगर सच में जो मेरा पति है उसके साथ भी गलत हो रहा है, उसके बच्चे के साथ भी गलत हो रहा है, तो अब अलग कर दे गुरुपा। अब आपकी बेटी नहीं सहन कर पाएगी। अब उसका घड़ा सहन करने का भी भर चुका है। क्योंकि मुझे धमकी दी जाती कुछ भी होते कि तू निकल जा, तू निकल जा, तू निकल जा। क्या इसीलिए मैं पैदा हुई थी, इस घर में शादी करके आई थी निकल जाने के लिए? लेकिन मुझे विश्वास है मेरे कर्म इतने माड़े नहीं हो सकते गुरुपा कि मुझे सिर्फ एक ही शब्द सुनाई दिए, निकल जा, निकल जा। 500,000 के लिए तड़पा दिया जाता है आपकी बेटी को, फिर भी उसने अपने शौक मारे। कल भी गुरुजी का मैसेज था, नया सूट खरीद के। कहाँ से खरीद के गुरुपा? कहाँ से खरीद के? इंतजाम करवाइए गुरुपा। ये सत्संग में एक थॉट शेयर करना चाहूंगी। एक मैसेज आता है, अगर मेरी माँ मेरी किस्मत लिखती तो उसमें कोई दुख नहीं होता। तो क्या इस बच्ची की किस्मत में, अगर आप उसके महाशिव महापिता बड़ी दादा लिख रहे हैं, लिख चुके हैं सुनहरे अक्षरों से, तो अब तो बख्श दीजिए। उन सभी बच्चों को बख्श दीजिए। कर्म माड़े हो सकते हैं, लेकिन उनका ऐसी सजा मत दीजिए जहाँ एक घर में रह के तुम्हें सिर्फ सुनाने के अलावा कुछ नहीं किया जाएगा। आज हमारा खून अगर निकलता है तो उसका इलाज है पट्टी लगा देना, पर दिमाग और दिल की पीड़ा पे कौन पट्टी लगाएगा? कौन पट्टी लगाएगा? ये तो आप ही शांत कर सकते हैं गुरुपा। मेरे सच में जो माँ है, मेरी स्वयं की माँ, वो भी क्या कर पाएगी? मेरे पिता है नहीं, कौन क्या कर पाएगा? कौन इन हाई पावर लोगों से, जिन्होंने खुद को भगवान समझ लिया है या भगवान को समझा ही नहीं वो कुछ है, क्या गुरुपा? क्यों आपने लाइटें भी बंद कर दी? मैं समझती हूँ ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, शायद ही मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं नहीं समझ पा रही आपका रीजन। अब आपकी बेटी को आप समझाइए, अब उसकी मदद कर दीजिए, उसके बच्चों की खातिर जो कि बड़े हो रहे हैं, उसके पति की खातिर, क्योंकि हम भी चारों खुल के अपना जीवन जीना चाहते हैं। मैंने कभी आपसे अरदास नहीं लगाई कि हे मालिक, ये हीरो का हार मुझे दिला दे, हे मालिक एक हार दिला दे, लेकिन मैंने अरदास जरूर लगाई कि हमारी हेल्थ बख्श दी, हमें मेंटल पीस दे दे। तो आज आपको अपने बच्चे की आंसू की कसम है गुरुपा, आज का ठंडा खाना मैंने थोड़ा भी शिद्दत से निभाया हो तो स्वयं प्रकट होइएगा, स्वयं प्रकट होइएगा। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख बारी, कोटि कोटि बारंबार शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। हर सांस का, हर वेले का, हर चीज का शुक्राना गुरुपा। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो ना दिया है उसका भी शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं आज ये मन बहुत चिड़चिड़ा, मन में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है। अच्छा भी लग रहा है, अच्छा क्या लगेगा, बहुत टेंशन है, परेशान हूँ। मुझे सबसे पहले मैं शुक्राना इस बात का करूंगी गुरुपा का कि परसों संगत जी मैं क्या बोलूं,
नींद में मुझे नींद आई, नींद की नहीं, मॉर्निंग की ही बात है, मॉर्निंग में ही शायद देखी हूँ सपने में कि मेरी बहन लोग थी और एक पंडित जी थे जो होम हवन करवा रहे थे, कुछ मतलब मंत्रोच्चारण कर करके, और धुआं उठ रहा था और आग जल रहा था, हवन हो रहा था। मैंने देखा, मेरी बहन लोग, बड़ी सिस्टर को देखी हूँ और भी बहन थी, और मैं, किचन था, फिर मतलब अजीब देखी, धुंधला धुंधला टाइप का, एक बगल में किचन था, उसमें ना किचन में वो जो नहीं होता है कैसे बोलूं, वो पाइप, वो पेट्रोल पंप पे शायद, वो डीजल वाला, वो गैस पे चढ़ा हुआ था, मतलब अजीब देखी हूँ। और मैं बहुत ये हो गई कि गैस पे कैसे मतलब आग लग जाएगा ये वो। और फिर मैं तुरंत दौड़ के गई, मैं थोड़ा देख रही थी कि मैं छोटी भी हूँ ऐसे टाइप से, मैं दौड़ के गई जहाँ होम हवन करवा रही थी ये लोग पंडित जी से, तो वहां गई रूम में, और खड़े होकर देख रही थी, मैं बैठ के और देख रही थी। और देखी क्या कि एक खिड़की पे, विंडो पे बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई, खूब सुंदर सी, ब्लैक ब्लैक कलर की, और उसपे बहुत सुंदर सा मतलब डिजाइन बना हुआ था, येलो येलो। वो बटरफ्लाई बैठी हुई थी, मैं खुश हो गई, मैं चिल्लाने लगी कि गुरु जी आए बटरफ्लाई के रूप में। और ये लोग मुझे देख ले लगे गुस्सा कर, और मतलब सपने में ही देख रही हूँ मैं कि मुझे सपना आ रहा है कि मतलब देख रही हूँ कि ये लोग बटरफ्लाई को ना, वो पंडित जी पकड़ के और जला दिए हैं। और उसके बाद फिर सपने में देख रही हूँ ये चीज, और फिर उसके बाद देखती हूँ क्या कि रियल में, कि वो बटरफ्लाई मतलब उड़कर आई, और मैं तो चिल्ला रही थी खुशी से, और वो लोग मुझे गुस्सा कर देख रहे थे कि गुरुजी आए, गुरुजी आए। और वो बटरफ्लाई उड़कर आई, और वो हवन वाला में चारों तरफ घूमी, और मुझे डर भी लग रहा था कि जल जाएगी, जल जाएगी। और घूमी, और मतलब उसी में घूम ही रही थी ना, तो आग का लहर नहीं होता है उसमें, वो ये हो गई, मुरझा के मर गई वो बटरफ्लाई। मैं बहुत, मुझे अंदर से रोना आया, मैं रोने लगी, मतलब अजीब की क्या मतलब, गुरुपा गुरुपा का कैसे मतलब ये कष्ट अपने आप पे ये ले लिया, मैं अजीब अजीब हो रहा था। ऐसा लगा कि बहुत बड़ा कष्ट मेरे ऊपर था, जो वो गुरुपा ने अपने ऊपर बटरफ्लाई के माध्यम से उस सपने में ही काट दिया। शुक्राना गुरुपा आपका, कोटि कोटि लख लख बारंबार शुक्राना। देखिए संगत जी, मैं एक बात और हूँ, मुझे, मैं क्या बोलूं, मैं बस ये चीज का है ना, मुझे कभी कभी गुस्सा बहुत आता है गुरुपा पे, इस बात का आता है कि आप लोग बुरा मत मानिएगा, मेरी अपनी ये है कि ठीक है, उन्होंने मेरी जान बचाई, सबसे बड़ा कि मैं जीना ही नहीं चाहती हूँ। गुरुपा ने मुझे जिंदगी दी है, मैंने गुरुपा से बोला था कि अगर आप मुझे जिंदगी दे रहे हो ना गुरुपा, तो मुझे एक अच्छी जिंदगी दो, क्योंकि लड़की जात हूँ, मेरा कोई सपोर्टिव नहीं है, आप अच्छे से जानते हो ना, घर परिवार वाला ना हो, ससुराल पक्ष से कोई नहीं है, अकेली हूँ, लड़की जहाँ तो कम से कम इज्जत से रहूं, एक छत हो और एक नौकरी हो, जहां भी जाती हूँ नौकरी के लिए कुछ ना कुछ रीजन हो जाता है जिसके कारण छोड़ना पड़ जा रहा है। बस यही गुरुपा से मैं बोलती हूँ कि अरदास भी लगाई थी कि जॉब हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब, एग्जाम भी दी थी लेकिन नहीं निकला। क्या बोल, कभी कभी देखती हूँ किसी किसी को कि जिसके पास पहले से है सब कुछ, और उसको और उसका भंडार भरते जाते हैं गुरुपा, और जिसको बहुत जरूरत है उसको जरा सा भी नहीं देते। ऐसा क्यों करते हैं? कभी कभी आप सत्संग में मतलब सुनती हूँ कि ये कष्ट था, वो कष्ट था, ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं लोग, ये है वो है, एक तरफ बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, सुनती हूँ सत्संग में, एक तरफ सुनती हूँ कि आप ही का कोई माड़ा कर्म है वही काट रहे हैं, कट रहा है। गलती होती है हर इंसान से, कोई दूध का धुला नहीं है, भगवान से जब गलती हुई है गलतियां, तो हम तो इंसान है, आम आदमी है, आम इंसान है, कुछ भी नहीं है उनके सामने। गलतियां सबसे हुई है, होती है, लेकिन आप अगर किसी को कष्ट पर कष्ट, कष्ट पर कष्ट देते जाओगे, थोड़ा सा भी सुख नहीं दोगे, तो क्या आदमी को कुछ अच्छा करने का मन करेगा? आदमी फ्रस्ट्रेशन में नहीं चला जाएगा, डिप्रेशन में नहीं चला जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाएगा? आप ही बताओ संगत जी, ये कैसा इम्तिहान है कि इम्तिहान पर इम्तिहान आप लेते जा रहे हैं, जान रहे हैं कि ये पहले से परेशान है, पहले भी परीक्षा दी हो जब आपने हाथ नहीं थामा था,
हाथ थामने के बाद भी आप परीक्षा ले रहे हो, ये कैसा ये है न्याय है? ये तो सरासर अन्याय लग रहा है मुझे। कुछ अच्छा दिन भी तो दिखाना चाहिए ना। छोटा सा पता है, एक तो सब हर एक परेशानी का माहौल है और कुछ थोड़ा सा भी अच्छा होता है तो थोड़ा सा खुशी होता है कि चलो अभी भी परेशान हूँ, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि माइंड में ऐसा कर देते हैं ग्रुप मोड की इसी में खुश रहती हूँ। कभी कभी अपने से घिन आने लगती है मुझे। संगत जी मैं क्या बोलूँगा। एक सोचती हूँ कि गुरुपा आप इतना बड़ा बड़ा कष्ट ले रहे हो अपने आप में, जब मेरी जिंदगी अच्छी नहीं होगी गुरुपा, आप अभी भी परीक्षा ही ले रहे हो तो उससे अच्छा है कि मुझे मौत दे दो, मत बचाओ मुझे, सब मुझे खत्म कर दो तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं जीना चाहती ऐसी जिंदगी में। झेलते झेलते थक गई हूँ अब नहीं सहा जाता। मेरी बातों का किसी को भी बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी। को सुनती हूँ कभी कभी किसी सत्संग में, होता है हर किसी को लगाव है उनसे, सिंपैथी है। मेरे मैं पापा मानती हूँ तो मेरा हक बनता है उनको उनसे झगड़ने का, उनको सब बोलने का। इनसे बोलने जाओगे कोई नहीं है अपना। किसी किसी सत्संग में सुनती हूँ कि बुरा लगता है तो ऐसे बोल देते कि नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये है वो। जो कष्ट झेलता है, जो तकलीफ झेलता है उसको पता चलता है। आई एम सॉरी मेरी बातों का बुरा लगा हो सब किसी को भी। तो हम मैं मंत्र जाप से गुरु पाक के अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करूंगी और कल फिर से मैं बहुत जल्द मैं दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना बिल गुरु पाजी महाराज, जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनका भी शुक्राना। गुरु बाप को ढेर सारे ब्लेसिंग्स देना, और जो संगत जी मेरा सत्संग सुनते हैं वो सबका भी दम दम शुक्राना। गुरु गुरु बाप सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के लिए शुक्राना अर्पित करना चाहती हूँ गुरु जी के चरणों में। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आप हम पे निछावर कर रहे हो। हमारा हाथ थामने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, हर पल हमारे साथ चलने का, हमारे को सेफ रखने का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके मेहर भरी नज़र, आपके मेहर भरे हाथ का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, जो आपने हमारे सर पर बनाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना। मेरी फैमिली को सेफ रखने का शुक्राना,
जो आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स हम पे बरस रही हैं, जो आप हम पे ब्लेसिंग्स कर रहे हो, जो आप हम पे हमें बहुत सारे आशीर्वाद जो दे रहे हो, जो हमारी लाइफ सेव कर रहे हो, जो हमारे को बहुत आगे तरक्कियां देनी लगे हो, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी खुशियों का बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर पल हर घड़ी आप हमें बचाते हो, हर जगह से आप हमें सेफ रखते हो, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी फैमिली को आपने बचा के रखा हुआ है और हमें साथ रहने का मौका दे रहे हो, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। हम सब अपनी छोटी छोटी परेशानियों में परेशान होकर रह जाते हैं कि हमें ये नहीं मिल रहा, अभी हमारा ये काम नहीं हो रहा, लेकिन हम उन ब्लेसिंग्स को नहीं देख पाते इतनी जल्दी जो गुरुजी आप हम पे कर रहे होते हो, हमें सेफ रख के, जो कि किसी भी ब्लेसिंग से बहुत बड़ी है मेरे गुरुपा, बहुत बड़ी है। आपने मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है मेरे लिए। बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी का बहुत बड़ा मैसेज आ रहा था कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट का वो आ रहा था, गुरुजी ने उसका उपाय इतना छोटा सा बताया। एक सत्संग के थ्रू गुरुजी ने सुनवाया कि मुझे महामृत्युंजय का जाप करना है, जिससे वो कष्ट गुरुजी काट रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप और महामृत्युंजय का जाप करने से ही हमारे कष्ट गुरुजी काट रहे हैं। बहुत बड़े जो एक्सीडेंट, जो कोई दुर्घटना हो सकती थी, उसको गुरुजी उसमें ख़त्म कर रहे हैं। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर पल शुक्राना। मेरे बच्चे को बचाने का शुक्राना, अंग संग रखने का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। आपके ढेरों सारी ब्लेसिंग्स का, ढेरों सारे प्यार का बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जो आप हमारे लिए करने जा रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो हमें अभी नज़र नहीं आ रहा, उसका भी शुक्राना। जो आप कर चुके हो उसका भी शुक्राना। जो आप देने वाले हो, जो आप बख्शने वाले हो, उसका भी शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जो आप कर रहे हो, जैसे आप कर रहे हो, उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हम आपके नादान बच्चे हैं, हमें कुछ अक्ल नहीं है, आप अपने हिसाब से चलाना मेरे प्यारे गुरुपा। जिसको हमारे आसपास रखना है उसको रखना, जिसको नहीं रखना उसको हमारी लाइफ से निकाल देना मेरे प्यारे गुरुपा। हर पल शुक्राना, 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 शुक्राना। बहुत जल्दी मैं आपका बहुत बड़ा वाला शुक्राना अदा करूँगी। मुझे पता है आप मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हो, बहुत सारी खुशियाँ देने वाले हो। तो मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जैसे ही मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी, मैं आपका बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग ज़रूर करूँगी मेरे गुरुपा, ज़रूर करूँगी। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि नए घर में अपना सत्संग ज़रूर करवाएं। मैं गुरुजी ज़रूर करवाऊँगी। मैं क्या करवाऊँगी गुरुजी, आप ही करवाओगे अपने घर में। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जो आपने करवाना हो हमारे हाथों से करवा देना, जिसकी हेल्प आपने करवानी हो हमारे हाथों से करवा देना मेरे प्यारे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय संगत जी। मैं अपने बेटे के बारे में कहना चाहती हूँ संगत जी, बताना चाहती हूँ कि काफ़ी दिनों से गुरुजी सत्संग में शुक्राना सुना रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है, कटवा ले सत्संग सुनकर, मैं छोटे में कटवा दूंगा। संगत जी, संगत जी काफ़ी सत्संग में आता था कि किसी ने तेरे बेटे पे कोई क्रिया की हुई है और
2-3 मंथ से बेटे को कभी पेट में दर्द, कभी लातों में दर्द और अचानक बेटे की पूरी बॉडी में बड़े-बड़े रैशेस हो गए और कोई चीज़ उसको शायद रिएक्ट कर गई बॉडी में और मोटे-मोटे सारे बॉडी पर लाल रंग के पैचेस बन गए थे। और इसी बीच मैं शहर से बाहर थी संगत जी। बेटे का फ़ोन आया तो वो डॉक्टर के पास गया था। उन्होंने उसका चेकअप करके उसे कहा कि काफ़ी मात्रा में इन्फेक्शन है अंदर और उसको मेडिसिन्स दी और इंजेक्शन भी लगाया। फिर और उसको कहा कि ये मेडिसिन खाओ तो देखते हैं कि आराम आ जाएगा, नहीं तो शाम को फिर इंजेक्शन लगा देंगे और अगर तब भी आराम नहीं आया तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। उसका फ़ोन आया, मैं बहुत घबरा गई, गुरुजी के पास बैठ गई और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए और उसे एडमिट ना होना पड़े। संगत जी, उसके 2 दिन बाद मैंने एक्चुअली बड़े मंदिर का प्रोग्राम बनाया था कि अपने सिस्टर के साथ और मैं बड़ा मंदिर के छतरपुर मत्था टेकना जाना चाहती थी। लेकिन इसके अर्जेंट कॉल पे गुरुजी मैं रुक ना सकी और गुरुजी से आज्ञा लेके वापस आ गई अपने घर। और ये उसी बीच अपने फादर के साथ किसी दूसरे डॉक्टर के पास दिखाने गया। वहाँ उन्होंने मेडिसिन्स चेंज करके दी और कहा कि ये खाइए, इससे बेटर हो जाएगा, आराम आ जाएगा, नहीं तो फिर देखेंगे। आप मानेंगे संगत जी, मैं बहुत परेशान थी और मैं आज्ञा लेके गुरुजी की कैब करके जैसे ही उसमें बैठी मैंने कहा गुरुजी मुझे आप संकेत दीजिए कि आप उसे एडमिट नहीं होने देंगे और सब ठीक हो जाएगा। मैं इसी के साथ अपने मन में उसके नाम का मंत्र जाप करने लगी। काफ़ी देर तक मंत्र जाप करते करते आधे से ज़्यादा रास्ते निकल गया था। घर पहुंचने में कुछ शायद मेरे ख्याल हाफ एन आवर ही रहा होगा तो फ़ोन आया बेटे का कि मम्मी मैंने दूसरे डॉक्टर से दिखाया, उन्होंने मेडिसिन्स दी हैं और मेरे वो जो रैशेज़ हैं वो अब काफ़ी कंट्रोल हो गए हैं और बेटर हैं, मैं ठीक हूँ पहले से। संगत जी, और एक बात बताना भूल गई कि जब मैं कैब में बैठी ही थी कि जब मैंने कहा कि गुरुजी आप मुझे संकेत दीजिए कि आप मेरे साथ हैं, कुछ ही तरह मुझे बताइए, तो आप मानेंगे कि डैशबोर्ड पे कार के सामने महाकाल का बहुत सुंदर स्वरूप था, विराजे हुए थे। मेरे दिल को उसी टाइम तसल्ली मिल गई और मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी मुझे एहसास करा रहे हैं कि कोई डर वाली बात नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, सब अच्छा होगा, घबरा मत। और ऐसा ही हुआ संगत जी। और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। आप ना हो तो शायद हम तो एक कदम भी नहीं चल सकते गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत 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 शक्ति है गुरु महाराज आपका। मैं शुक्राना किस शब्दों में करूं ये तो नहीं पता, बस इतना ही कह सकती हूँ कि आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप अपनी संगत को, अपने बच्चों को बहुत ब्लेस करते हो गुरुजी। थैंक यू गुरुजी वंस अगेन। और संगत जी, मैं यहीं अपने शब्दों को रोककर नए सत्संग की तैयारी करने के लिए रुकती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो मेरा शेयर करेंगे सत्संग, उन्हें भी ब्लेस कीजिएगा गुरुजी, बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनके पूरे परिवार को ब्लेस कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, जय संगत जी, जो ये मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी जय गुरु जी। शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए हो, शुक्राना जो मेरा सत्संग ये सुने। गुरु जी सबको खूब खूब खूब, हमको भी और सबको भी खूब खूब ब्लेसिंग दे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बने सर्वदा भला। मैं गुरु जी की ती हिमाचल से बोल रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आया था थोड़े दिन पहले कि तेरी आंखों को मैंने ब्लेस कर दिया। सत्संग में सुनवाया तो मेरी आंखों में, जैसे कि मैंने सत्संग शेयर किया था कि मेरी नज़दीक की नज़र ना के बराबर हो गई है, तो थोड़ा सा फर्क लग रहा है अभी कि मैं जल प्रसाद के चिट्टे सुबह शाम देती हूँ। तो शुक्राना गुरु जी मालिक आंखों को ब्लेस करने के लिए, सत्संग में सुनवाने के लिए। गुरु जी का मैसेज आया कि इस जन्म में इतना अच्छा जीवन साथी मिला है तो उसके लिए शुक्राना कर। हाँ वाकई गुरु जी मालिक शुक्राना शुक्राना, मैं इस लायक नहीं थी। जो मेरा गुस्सा, मेरा बात बात पे, चाहे वो नेगेटिविटी के कारण है, चाहे वो किए कराए के कारण, रीजन चाहे कोई भी ऊपर, वो मुझे बहुत ज्यादा झेलते हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप बोलते हो मैंने ही तुम्हारे जी जीवन साथी के रूप में उनको मुझे दिया है। हाँ जी गुरु जी मालिक, आपने ही चुना है। शुक्राना गुरु जी मालिक, शुक्राना इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों अरबों बार शुक्राना। अभी की कभी मेरे में बहुत सारी कमियां, उनमें मुझसे बहुत कम है, लेकिन कभी कभी वो कमियां मुझे ज्यादा लगती हैं। लेकिन सॉरी गुरु जी मालिक, मैं गुस्सा करती हूँ, अकड़ दिखाती हूँ, लड़ती हूँ उनके साथ। तो आप बोलते हो लड़िया ना कर, आखिर दे टाइम उनने ही काम आना है। हाँ जी गुरु जी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी भी बहुत कुछ करते हैं वो। 2-3 दिन पहले मधुमक्खी मरी देखी बरामदे की सीढ़ी पर गुरु जी मालिक। तो सुबह झाड़ू जब मैं लगाने लगी तो मधुमक्खी उठा के मैंने जो हमारे थोड़े जैसे ग्रीनरी सी है वहां फेंका, वहां यानी रख दिया। सॉरी गुरु जी, हमारे कष्ट काटने के लिए। सॉरी गुरु जी, जो हमारे माड़े कर्म है जो आपको काटने पड़ते हैं गुरु जी मालिक। यहाँ जो किया कराया किसी का नेगेटिविटी या जो भी जादू तंत्र मंत्र, जो भी ब्लैक मैजिक, वो आपको अपने पर लेना पड़ता। सॉरी गुरु जी मालिक, सॉरी। और कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरु जी मालिक। बेटा रसोड़े में जाके देख, बड़ी घटना होने वाली है, बसे बसाए घर को बचा। आप बार बार मैसेज देते हो गुरु जी मालिक, आज भी 2-3 बार ये किचन का मैसेज आया। संभल के ही काम करती हूँ। कभी कभी मैं सत्संग कान में एयरपोर्ट्स लगा के काम करती हूँ, जो भी करती हूँ, जो भी बनाती हूँ। फिर भी आप साथ में हो तो आप ध्यान रखना अभी की। हालांकि मेरा एक बार काफी बुरी तरह से हाथ जल चुका है थोड़ा टाइम पहले, जब तब भी आप मैसेज देते थे। फिर से ये किचन का मैसेज आना शुरू हुआ है, लेकिन आप साथ में चला करो और आप साथ में बनवाया करो प्लीज गुरु जी मालिक। छोटे छोटे काम भी आप पर बोलते हैं। सॉरी गुरु जी। शुक्राना रक्षा करने के लिए। मुझे पता है सत्संग सुन के मैंने कष्ट कटवा लिया, मुझे पता है कष्ट कट गया होगा। बेटी आज शीतला अष्टमी के दिन में और शीतला माता तेरे घर आ रहे हैं, तेरे जीवन में है और तेरे घर और तेरे जीवन में। आज रात 12 बजे से पहले ये सत्संग सुन ले। मैंने पूरा सत्संग सुना गुरु जी मालिक। पूरा परिवार खतरे में है, परिवार में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, अलर्ट हो जा। ये सत्संग सुन के कष्ट कटवा। तो मैंने फट से ये सत्संग सुना गुरु जी मालिक। जैसे ही फोन खोला तो ये सत्संग ऊपर ही था, मैंने सत्संग सुना। शुक्राना गुरु जी मालिक, सत्संग सुनवा के कष्ट काटने के लिए। एक बहुत बड़ा सौभाग्य तुझे मिलेगा, जो खुशी हर किसी को नसीब नहीं होती वो तुझे दे रहा हूँ। तेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। सत्संग सुन, मेरी ब्लेसिंग, मेरा आशीर्वाद तेरे नाल है। शुक्राना गुरु जी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, खूब सारी ब्लेसिंग देने के लिए, इतना सौभाग्य देने के लिए। मेरा हुक्म मान, शुक्राने के दिन दिल खोल के शुक्राना कर। हाँ जी गुरु जी मालिक, आज शुक्राने का दिन है, शुक्रवार का दिन है, तो दिल खोल के शुक्राना कर रही हूँ आपका। अनंतम 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 शुक्राना। अमृत वेला भी शुक्राना किया आपका, अब भी कर रही हूँ। आप 3:32 हुए हैं, तो शुक्राना गुरु जी मालिक, आपका शुक्राना। हर वेले का, हर चीज, हर दिन का शुक्राना। तेरे सुहाग की रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूँ, मुझे पता है गुरु जी मालिक आप कर रहे हो। इतना ही सिमरन करती रहे। तेरा पता ही तेरा पति बचा हुआ नहीं था, लोका नहीं नजरा तेरे पति ते लगियां हुई हैं। हाँ जी गुरु जी मालिक, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब से आप आए हो तब से थोड़ी चिंता नहीं करती हूँ, थोड़ी नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं पूरी तरह से चिंता ना करूँ। सारी चिंता आप करो गुरु जी मालिक, प्लीज गुरु जी मालिक। और चिंता मुझे पता है आप बोलते करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप बैठे हो, आप बोलते हो जिंदगी जी, चिंता करने के लिए, सब देखने के लिए मैं बैठा हूँ। तो गुरु जी मालिक शुक्राना 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 शुक्राना। आप पहले क्यों नहीं आए गुरु जी? उत्तर तुझे आज असली चमत्कार दिखाऊंगा। आज तेरे ऊपर मेरी पूरी कृपा है। शुक्राना मालिक, शुक्राना। ढेरों सारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। चमत्कार देखना है तो शुक्राना कर। मैंने आज आपका शुक्राना कर रही हूँ और मेरे को चमत्कार देखना है गुरु जी मालिक। आपने बोला एक चमत्कार दिखा दिया और देखना है। हाँ जी देखना है गुरु जी मालिक।
शुक्राना मालिक, तेरे घर में जिसने ब्लैक मैजिक किया है, क्लेश मचा रखा, उसे कड़ा दंड दे रहा हूँ। आज हजारों संगत के कष्ट कटेंगे। शुक्राना गुरुजी, करोड़ों अरबों बार शुक्राना गुरुजी मालिक। प्लीज गुरुजी मालिक, जिसने हमारी जिंदगी में या जिस भी सारी संगत की जिंदगी में जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है, क्लेश मचा रखा है, सबको दंड दो प्लीज गुरुजी मालिक, दंड दो, ताकि पता लगे कि बिना मतलब के या चाहे जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म है, चाहे तंग करने का सजा क्या होती है, प्लीज गुरुजी मालिक दंड दो, उनको दंड दो। गुरुजी का मैसेज आया कि 2 बार मैसेज आया गुरुजी मेरे को संगत जी कि तुझे 23 करोड़ का मालिक बनाना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी मालिक। आप जब जीवन में आए तभी हम काफी अमीर हो गए, लेकिन गुरुजी मालिक असल में अमीर आपने बनाना है। आपने बोल दिया तो आप जरूर बनाओगे, क्योंकि आप बोलते हैं आपकी बात बोली पत्थर पे लगी है। शुक्राना मालिक, आज तेरे घर तुझे चांदी का झुमका देने आ रहा हूँ, बस तूने उतारना नहीं है। शुक्राना कर दीजिए। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी मालिक, अनंतम शुक्राना। एक मैसेज और था गुरुजी मालिक, मैं भूल रही हूँ, मेरे को अगर मिलेगा दोबारा से मैं देखूंगी, या दोबारा आएगा मेरे लिए होगा तो जरूर आएगा। बहुत अच्छा सा मैसेज था, तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। मैं उसको भी मैंने शायद स्क्रीनशॉट लिया है गुरुजी मालिक, मैं शेयर जरूर करना चाहती हूँ मैं। सॉरी गुरुजी मालिक, मैंने पॉज कर दिया था। तेरे माड़े कर्म हुन खत्म, क्योंकि पुत्र सब नु माड़े कर्म कष्ट भोगने पैंदे हन। हुन तेरे चंगा समय शुरू हो गया, तेनों बहुत 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 सुख देने हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग देनी है। शुक्राना मालिक, शुक्राना आपकी अनंतम ब्लेसिंग के लिए, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्राना। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मैंने ये पोस्ट किया था, वो आपका मैसेज मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था, फिर भी अभी पूरी तरह से नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत अच्छा है। तेरे माड़े कर्म हुन खत्म, कष्ट सबको भोगने पड़ते हैं, तूने भी भोग लिए, अब तेरे दुख खत्म, अब सुख का समय आ गया, सुख का वेला आ गया। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना, आप बहुत खुशियां देनी है तेनों। शुक्राना 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 मालिक, शुक्राना। मैं झोली पे लाके बैठी हूँ खुशियों के लिए, मान सम्मान के लिए, धन संपत्ति के लिए, अति सुंदर घर के लिए। शुक्राना मालिक। बाकी जो जो अरदासें लगाई आपको पता नहीं, रोग स्वस्थ जीवन मेरे पति मेरे बच्चों को दीजिएगा, अपनी सारी संगत को दीजिएगा गुरुजी मालिक। हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुजी मालिक। सबके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े जैसे हमारे पढ़ रहे हैं, सबको ब्लेसिंग दीजिएगा, सबको आशीर्वाद दीजिएगा। एक बात और गुरुजी मालिक, कि मैं जब सोने जाती थी तो कुछ जब से आप जीवन में आए तो मैं सोचती थी कि खुश होके लेटने जाती थी बिस्तर पर। एक तो सबसे बड़ी जो नेमत आपने दी कि अच्छी नींद दी है, जो मेरे को काफी सालों से नहीं आती थी, मैंने सत्संग शेयर किया हुआ है गुरुजी मालिक। सोने जाती थी तो मैं उस्मानी मन बोलती थी गुरुजी मालिक कि कईयों को तो आपने ये भी नहीं दिया, अच्छा बिस्तर नहीं दिया, लेकिन सबको दो गुरुजी मालिक, हमें अच्छा बिस्तर, अच्छी नींद, अच्छा खाने को, अच्छा सोने को दिए। शुक्राना। लेकिन मुझे क्या मेरी ही नजर लगी गुरुजी मालिक। आज सत्संग में 2 बार सुनवाया भी कि मुझे मेरी नजर लगी, तो प्लीज गुरुजी मालिक नजर मैं भी उतारूंगी, नजर आप भी उतारना, आपकी नजर उतारी हुई लगेगी नहीं फिर, प्लीज गुरुजी मालिक। क्योंकि काफी सालों बाद फिर वो केस उठ के आ गया जो मेरे हस्बैंड अंकल पर था, वो गाड़ी का, और जो कर्जा भी था वो हो गया। प्लीज गुरुजी मालिक ये कर्जा। जय गुरु जी। संगत जी जो भी आपने लास्ट सत्संग सुना है वो भी अधूरा है, कुछ इश्यूज के कारण आज हम इस सत्संग को यहीं छोड़ते हैं। ये सत्संग आपको कल के सत्संग में पूरा सुनने को मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।